देखिए, जो माइनिंग बेल्ट है रिया का, यहाँ इस नदी का स्वरूप पिछली बार भी जब मेघराज सिंह एंड पार्टी थी, नदी का स्वरूप बिगाड़ दिया। जब लीज आवंटित होती थी, इनको ये कहा जाता है नदी क्षेत्र के बीच से 45 मीटर छोड़ के, और नदी के बीच में अगर आप करते हो तो 3 मीटर गहरा, इससे ज़्यादा नहीं। ये तो 30 मीटर गहरा कर दिया। कई जगह पानी आ गया, तो फिर जहाँ नीचे ग्रेवल निकल गया वहाँ तो पानी आएगा, रुकेगा नहीं, चला जाएगा सीधा। तो नदी का स्वरूप बिगाड़ दिया। अब्दुल रहमान का जो प्रकरण है सुप्रीम कोर्ट का, उसका सीधा उल्लंघन है। और हम भजनलाल जी से मांग करते हैं कि आप माइनिंग नीति में बदलाव करके किसानों को छोटे पट्टे दें, 1-1 हेक्टेयर के पट्टे। जो अपनी ज़मीन में लेना चाहे ठीक है, नहीं लेना चाहिए तो नहीं ले बस। और आप ये कह रहे हो कि वो फिर नदी से ही खोदेंगे, तो फिर आपकी पुलिस लगेगी, नाके लगेंगे रॉयल्टी के। तो किसानों को छोटे पट्टे दें। ये तो एक माफिया से मुक्ति मिली, दूसरे माफिया आ गए, सारा खोद के कबाड़ा कर देंगे। और सबसे दुर्भाग्य इस बात का है कि 5 जो माइंस यहाँ अलॉट हुई है, उन 5 में 5, 7, 10 पॉलिटिकल लोग हैं। नागौर का एसपी भी इसके अंदर है, और हिस्सेदारी भी बहुत से लोगों की है। तो इस तरह आप देख सकते हो कि हम बहुत से माइनिंग इंजीनियर, आरएस, आईएएस, आईपीएस, एमएलए, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद कांग्रेस बीजेपी के साथ में अलायंस पार्टनरशिप कर लेते, और इनका कुछ ज़्यादा है भी नहीं अपने लोगों का। जो यहाँ के लोग जिसको लेकर आंदोलन करें, करणी माता जी का मंदिर और इसको लेकर 5 नंबर माइंस के लिए, ये 5 नंबर माइंस है, 13 नंबर माइंस के लिए, इसमें सारे बड़े लोग हैं बाहर के। हमारे वाला ये जो घूम रहे हैं यहाँ पे, किसी का 1% होगा, किसी का 1.5, किसी को लाख रुपए में नौकर रखा, किसी को 1.5 लाख में। इनको तो भगा दें, कुछ भी नहीं मिलना। लेकिन इन्होंने ठेका ले लिया, हम ले आएंगे साहब, आप गाड़ियाँ पार कराएंगे। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 साल बाद अगर लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थितियाँ मर जाए। पिछली बार भी बजरी को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान में मैंने किया, 1 दर्जन डेलियाँ करी, और उसके परिणाम स्वरूप बजरी सस्ती हुई राजस्थान के अंदर। हम चाहते हैं कि किसान को, आम मजदूर को, गरीब को बजरी 100, 125, 150 रुपये के अंदर पर टन बजरी मिलनी चाहिए। या जिस तरह 13 नंबर माइन से इन्होंने 2-3 लाख स्टॉक इकट्ठा कर लिया, ये तो गलत है। हम ये चाहेंगे कि इस स्टॉक की जांच करें। ई रवन्ना अगर स्टॉक का है तो कितना कर सकता है। आनंद फान में इन्होंने किया। एक तो पिछली बार जब मैंने मेघराज सिंह के खिलाफ एफआईआर भीलवाड़ा, रिया और जोधपुर बाड़मेर में हुई, उसमें 294 करोड़, 2 का ही निकला, अभी 350 करोड़ का निकल गया। और तो इससे अंदाज लगाओ कितना पैसा कमाते होंगे। रेत से कितना पैसा कमा रही है सरकार, कितना कमा रहे इनके अधिकारी, और कितना कमा रहे नेता। तो गरीब आदमी फिर कहाँ जाएगा? इसके पास तो रेत ही बेचारे के पास। तो गरीब को रेत बेचने दो, चाहे जिप्सम हो, चाइना क्ले हो, सैंड स्टोन हो, लाइम स्टोन हो, इनको खाली करके किसानों को उनके खेतों के अंदर पट्टे दिए जाए। और बड़ी कंपनियां जा रही है, हमको बड़ी कंपनियों का विरोध कहीं नहीं कर रोजगार का, लेकिन कोशिश ये करें कि उपजाऊ जमीन नहीं देके उनको सरकारी जमीन उनको दी जाए। अगर गोचर आप देते नहीं, उसके बदले उतनी ज़मीन ली जाए। ये सरकार का रूल भी है। तो ये दुर्भाग्य है, 13 दिन से यहाँ के लोग बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के चेयरमैन खुद बैठे हैं, गिरिराज लाल जी, और इस इलाके से बीजेपी को भारी बहुमत मिला था। और लोगों का ये कहना कि एमएलए इसके अंदर पार्टनर तो क्या, हम लोग हर लीज में इलाका है तो 2%, 4%, 5% हर जगह रख लिया होगा कि भाई एमएलए का रख लो ताकि चिल्लाए नहीं। ये करते हैं। और भी कई पॉलिटिकल लोगों का नाम आया, हमारे नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा का भी नाम है, जो जेंटिया की माइक चालू की। आप देखिए, अगर नेताओं को रेत का ही धंधा करना तो फिर नेता क्यों बना है? रेत का काम कर लो ना, व्यापारी बन जाओ। अब व्यापार भी करना, नेता भी बनना, इसी जनता का खून चूसना, यही लूट खसोट करना, और फिर भाग जाना, टाटा बाय बाय। कैसे करने देंगे भाई? अब जवानों को जगना होगा, किसानों को जगना होगा। अपने हाथ में कमान संभालनी होगी। नौजवान जब बदलता, जमाना बदल जाता। यहाँ इन लोगों को मैं साथ हूँ। इस आंदोलन को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आज से हाथ में ले लिया रिया का। जब तक इनकी जीत नहीं होगी तब तक मैं खड़ा हूँ। अब देखते हैं कि कौन सा बड़ा माफिया या कौन सा व्यक्ति इन गरीबों की ज़मीनों की तरफ आंख उठाता है और नदी का स्वरूप बिगाड़ नहीं देंगे स्वरूप। नदी हमारी चले, जिससे रिचार्ज हो, यहाँ पे पानी किसानों को सुख सुविधा मिले। हम ये चाहते हैं कि नदी का स्वरूप नहीं बिगड़े। हम किसी के खिलाफ नहीं व्यक्तिगत, लेकिन गुंडागर्दी कतई नहीं बर्दाश्त होने देंगे। चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, अगर गुंडागर्दी करेगा
तो उसका सामना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ करेगी। हमारे यहाँ के अधिकारी तो नंदी को बंदी बता दिया सर। यहाँ के अधिकारियों ने तो खूब चोरी चकारी की, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं ना राजस्थान में। हमने ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ मामले उठाए, लोगों ने हमारी सारी सीटें हरा दी, एक एमएलए भी नहीं छोड़ा विधानसभा का। फिर भी मैं लड़ रहा हूँ राजस्थान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। मीडिया को आपको सिविल लाइन के अंदर एंट्री नहीं दी जाती। पहले सीएम गवर्नर के यहाँ मीडिया जा सकता था, अब 1 किलोमीटर दूर खड़ा करते हैं धूप के अंदर। भाइयों, आपकी आवाज भी हम ही उठा रहे हैं, हर व्यक्ति की, हर वर्ग की, हर समाज की आवाज उठाना है। आप थोड़ी हिम्मत रखो, ताकत दो इनको, और आपकी ताकत है। और सोशल मीडिया हमारे पास बहुत बड़ी ताकत, मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, आप सब ताकत होकर निश्चित रूप से माफिया राज खत्म करेंगे राजस्थान के अंदर, और लंबे समय तक इनको नहीं चलने देंगे। सर यहाँ तो लोग मंदिर को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। आप तो मंदिर को नहीं छोड़ा, राजस्थान में तो आईसीयू के अंदर रेप हो गया। कौन सी बात कर रहे हो? है कहाँ कानून व्यवस्था? भजन लाल जी ने कभी सोचा कि सीएम बनेंगे? ये तो बहुत बड़े भाग्यशाली है। या तो हवाई जहाज से जो बच्चा था वो भाग्यशाली है, और या भजन लाल जी। मुझे मैं भाग्य, पहले मैं भरोसा नहीं करता था, इनके सीएम बनने के बाद मैं भाग्य पे भरोसा करने लगा कि कुछ भी हो सकता है। ये दुर्भाग्य है राजस्थान का भाई। इनको अधिकारी चला रहे हैं, सारा सिस्टम पता ही नहीं इनका क्या सिस्टम है। आज इतना बड़ा रैली तो कलेक्टर को आना चाहिए ना, एसपी कलेक्टर क्यों डर के भाग रहे हैं? और अगर इतने ही डरते हैं तो फिर चले जाए नागौर छोड़ के, बस इसलिए भीड़ में नहीं आना। इससे आप कुछ गड़बड़ हो जाए, धक्का मुक्की हो जाए ना, तो क्या फर्क पड़ता है धक्का मुक्की का? नारेबाज चलता रहता है। यहाँ नागौर में भी रहना, हम बोल्ड हैं, पब्लिक के सामने आना नहीं, छुप जाना, धोखे से किसी को मुकदमा दर्ज कराना। क्या सिस्टम है भाई नागौर के अंदर? कांग्रेस तो मरी हुई है, कहाँ है कांग्रेस? बताओ मुझे। 1.5 साल में, 2 साल में आपने कांग्रेस को देखा क्या नागौर जिले में? कांग्रेस मरी हुई है और बीजेपी लूट खसोट में लगी। कौन बचाएगा नागौर को? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नागौर को ही नहीं, पूरे राजस्थान को बचाएगी। कांग्रेस तो संविधान बचाने की बात करिए, तो संविधान तो बचा हुआ है, कौन लेके गया? इन्होंने कौन सा कम दुरुपयोग किया? कांग्रेसियों ने आपातकाल लगाया और इन्होंने अघोषित आपातकाल लगाया, जिनका रोज गए आपातकाल है। और उनका इंदिरा गांधी जी के समय कुंवरों की नसबंदियाँ करी थी, आपको याद है? क्या तुम पकड़ के लोगों को, तो वो याद करना होगा। कांग्रेस ने लूटा, बीजेपी ने जमकर लूटा। चोर चोर मोसेरे भाई, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ है, और हमें इन दोनों से लड़ना है और दोनों का ठीक है ना। पंचायत चुनाव के अंदर इनका हिसाब बराबर कर देंगे राजस्थान को लेकर आगामी क्या रणनीति? बढ़िया ही रहेगी रणनीति, आप चिंता ही मत करो। बाद मामला हाथ में लिया है तो दिल्ली तक गूंज रहेगी इसकी, लोकसभा में उठेगा मामला है मजबूती के साथ। हम चुप नहीं बैठेंगे भाई, हम इनको न्याय दिलाएंगे। जैसा संघर्ष समिति और जैसा रिया का आमजन चाह रहा है वो फैसला मैं करा दूंगा इनको। सर लीजदार का कहना है, उनसे बात करी थी, वो कह रहे हैं कि पहले यहाँ पे अवैध खनन होता था, अभी वो सही कर देंगे। लीज मिली है तो यहाँ के लोगों को हम यहाँ पे फायदा नहीं दे रहे हैं कि जिनको कमीशन चाहिए। हाँ, वो दे नहीं रहे, तो ये हमारी वो तो अपने आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अगर लीज कैंसिल भी होती है ना तो लीज धारक को पूरा पैसा सरकार दे देगी वापस, वो तो शर्तें होती है। लीज धारक का हम नुकसान नहीं चाहते। और ज़्यादातर तो 50-50 हज़ार रुपये में नौकरी करने वाले बच्चे हैं, नौकरी करें उनके आगे ठेकेदारों को, बड़े ठेकेदार। लीज धारक को 2-3-4 नाम हो, किसी के नाम से ले ली होगी, उसको 2-5% में रख लिया होगा। सर लीजदार के आरएलपी ने एक बड़ा बजरी को लेकर प्रदर्शन किया था और वर्तमान में भी कर रहे हैं, तो बजरी को लेकर जो सामने नहीं आ रहा। विपक्ष है कहाँ राजस्थान में? विपक्ष कांग्रेस नहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विपक्ष है। बीजेपी ने आवाज उठाई 2-3 जिलों के भाटा आदिवासी पार्टी, उनका एमएलए पकड़ा गया, तो डिमोरलाइज हो गए वो लोग वहाँ। और ये आप बताओ, यहाँ कांग्रेस बीजेपी के बहुत से एमएलए चोरी कर रहे हैं, किसी को पकड़ा गया ऐसे भी ना आज तक? पकड़ते कब है? जब पीछा करना पड़ता है, जब फोन सर्विलेंस में लेना पड़ता है, निगरानी करनी पड़ती है। अगर उसका बीजेपी के विधायक का जितना पीछा किया, अगर कांग्रेस बीजेपी के कई मंत्री और मैं विधायक बता दूं जिनका पीछा करते हो, रोज 2 बार पकड़ा जाए डेली, नहीं पकड़ना उनको। सिर्फ तीसरी ताकतों को खत्म करना, तीसरी ताकत खड़ी नहीं हो जाए, हम जम के राजस्थान को लूटे। हम बैठे ना ऐसा ही भर्ती और आरपीजी पुनर्गठन को लेकर 66-67 दिन हो गए भाई, 70 दिन होने आपको आए, सरकार के जून तक नहीं रहेंगे। और इसी सरकार ने कहा था विपक्ष में थी कि हम आरपीसी का पुनर्गठन करेंगे और हम ऐसा ही भर्ती रद्द करेंगे। तमाम इनके अमित शाह ने कहा, मोदी जी ने कहा कि पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। कहाँ गया पाताल? की जरूरत नहीं है, यहीं के डोर ले आओ आप अगर लाना हो तो। लेकिन इनको लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी जब अंतरिक्ष के अंदर अपना ये यात्री गया है शुक्ला, तो किस तरह कह रहे हैं कि शुक्ला जी ने मुझे कहा कि मेरा इंडिया ऊपर से बहुत खूबसूरत दिख रहा है। क्या दिखता है क्या अंतरिक्ष से इंडिया? हेलीकॉप्टर में आप चले जाओ तो आपको नीचे नहीं दिखता, पेड़ नजर आते हैं, उसके बाद वो हवाई जहाज में नीचे दिखता है, कुछ बादल दिखते हैं खाली। लेकिन किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाना कि मेरा भारत मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। क्या आप उस बात को मानते हो? क्या अंतरिक्ष से पृथ्वी दिखती है क्या? तो पृथ्वी दिखेगी जब तो इंडिया, या पृथ्वी से अलग है इंडिया? जब पृथ्वी नहीं दिख रही है, लेकिन लोगों को पागल बना।
मेरा भारत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन्हीं बातों से काम निकल, बेरोजगारी आपसे मिट नहीं रही है, पेट्रोल डीजल जा रहा 125, कमर तोड़ दी महंगाई से, टोल कर्जा, जिस तरह की गुंडागर्दी देश के अंदर हो रही, मेरे भाई बहुत हालात खराब है देश के। और कांग्रेस के अंदर भी जिस तरह के नेता है, इनके नेतृत्व में हम तो ये सोच रहे हैं कि आगे होगा क्या, हमारे जैसे लोगों को क्या होगा जो थर्ड फ्रंट की बात करके लड़ रहा है। बहुत तकलीफ भरी राजनीति हमारी है, लेकिन फिर भी हम लड़ेंगे, थकने वाले नहीं हैं। अगर भगत सिंह जी ये सोच लेते कि मेरी कुर्बानी से मेरे घर से कोई पीएम नहीं बन रहा है, मैं क्यों दूँ, क्योंकि देश आज़ाद कैसे होता है। हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ेगा किसान को जिंदा रखने के लिए, जवानों के हक अधिकार के लिए और आम आवाम की सुरक्षा के लिए और राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाने के लिए। रिजल्ट चाहे 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जंग जारी रहेगी वहाँ पे अकेला। यहाँ पे वार्ता सफल नहीं होती तो कुछ का प्लान करेगा, भी कर देंगे सारा, चिंता क्यों, कौन सी सफल होती है, सब बढ़िया हो जाएगा। 10 दिन पहले माइनिंग चालू हुई थी, माइंस यहाँ पे, उसी दिन वो फायरिंग करके उन्होंने अपनी वो तो आतंक मचाएंगे ना, आतंक मचाने के हाँ। लिए। उसके पश्चात सेकंड डे एक बच्चे 16 साल के लड़के को पीछे से मारे तो वो आज एक्सपायर भी हो गया, 2 दिन एक्सपायर हो गया बच्चा वो। बद्री माफिया की टक्कर से उसकी हाँ, वाहन 0044 की टक्कर से वो बच्चा चला गया। और नेक्स्ट अभी परसों एक्सीडेंट और हुआ था, वो तो बेचारा ठीक है। अब सबको ठीक कर देगा, 00 है कोई दूसरा। सुनो मैं आ गया ना, चिंता ही मत करो, मतलब सब भाग जाएंगे। आतंक क्यों मचल गया।